रात के करीब 10 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेश और उसकी पत्नी कविता शादी से लौट रहे थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक अजनबी कस्बे में उतार गई। भाई साहब, यही आखिरी स्टॉप है, अब आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी। सुनो जी, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, न कोई दुकान न कोई इंसान। पता नहीं कविता, शायद बस ने रूट बदल दिया, लेकिन अब यहाँ से गांव तक कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तो अब हम कैसे जाएंगे? ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। देखो, मैप पर एक छोटा रास्ता दिख रहा है। ये जंगल से होकर निकलता है। अगर हम पैदल चलें तो आधे घंटे में गांव पहुंच सकते हैं। जंगल से? अरे, रात के इस वक्त जंगल में कौन जाता है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस थोड़ा हिम्मत रखो। और इसी तरह वो दोनों अपने गांव जाने के लिए उस सुनसान जंगल के रास्ते पर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। सुरेश और कविता अब जंगल के रास्ते पर थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, जैसे अंधेरे में कोई काली परछाइयां खड़ी हो। रास्ता सुनसान था और रात का सन्नाटा उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। सुनो जी, ये रास्ता ठीक है ना? मुझे अजीब सी ठंडक लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ नहीं है कविता, ये तुम्हारा डर है। बस थोड़ी दूर और चलना है, फिर हम गांव पहुंच जाएंगे। अचानक किसी झाड़ी में सरसराहट होती है। वो सुना आपने? झाड़ियों में कुछ हिला। शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं करेगा। सुनो, ये कैसी आवाज थी? कोई औरत रो रही है क्या? सुरेश तेजी से कदम बढ़ाते हुए, शायद किसी का घर होगा, तुम ध्यान मत दो और बस चलते रहो। लेकिन कविता का डर अब और बढ़ चुका था। उसके कदम भारी हो रहे थे और सुरेश के दिल में भी सवाल उठने लगे थे। आखिर इतनी रात को जंगल के बीच कोई औरत कैसे रो सकती है? सुरेश और कविता तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, वो अजीब सी सिसकियां और पास आती गई। अब वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई बेहद दर्द में हो। सुनो जी, वो आवाज तो अब बहुत पास से आ रही है। मुझे लग रहा है कोई पेड़ के नीचे बैठा है। हाँ, देखो तो सही, वहाँ वो कोई औरत बैठी है। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए सिसक रही थी। बेचारी, शायद रास्ता भटक गई होगी। अरे बहन जी, आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला दिख रहा था, जैसे धुआं सा फैला हो, लेकिन उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। मुझे घर जाना है, बहुत देर से रास्ता ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ बहन, चलो हमारे साथ, हम आपको रास्ता दिखा देंगे।
पता नहीं, ये औरत अजीब लग रही है। लेकिन ये अकेली है, मदद मांग रही है, हमें इसे छोड़ना चाहिए। और इस तरह सुरेश और कविता ने उस अजनबी औरत को अपने साथ ले लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपने साथ सफर में एक ऐसा साथी ले लिया जो इंसान नहीं है। अब सुरेश, कविता और वो अजनबी औरत तीनों साथ साथ जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। लेकिन इस सफर में कुछ तो अजीब था, बहुत अजीब। बहन जी, आपका घर कितनी दूर है? आप किस गांव की हैं? बस यही पास में है, थोड़ी ही दूर। कविता, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या? जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। सुरेश की बात सुनकर कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुड़कर उस औरत के पैरों की ओर देखा और उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत के पैर जमीन पर टिके ही नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। सुनो, ये इंसान नहीं है। आवाज धीमी रखो, कहीं इसे पता न चल जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उन्हें देख रही थी। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान फैल रही थी। तुम्हें लगता है मैं इंसान हूँ? औरत की हंसी अब जंगल में गूंज रही थी। सुरेश और कविता डर से पीछे हटने लगे। तभी उस औरत ने अपना रूप बदलकर एक चुड़ैल का रूप ले लिया। ये क्या है? भागो कविता, भागो। दोनों पूरी जान लगाकर दौड़ने लगे, लेकिन वो औरत उनके पीछे हवा में उड़ते हुए बहुत तेजी से पीछा कर रही थी। कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता, कोई नहीं। सुनो जी, मैं अब और नहीं दौड़ सकती, मेरी सांस फूल रही है। हिम्मत रखो कविता, अगर रुके तो ये हमें मार डालेगी, बस आगे भागो। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन जान बचाने की चाह उन्हें आगे बढ़ा रही थी। औरत कभी उनके दाएं से, कभी बाएं से हवा में मंडराती, डरावनी चीखें मारती हुई उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। तभी कहीं पास से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई, जैसे किसी ने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगा दी हो। सुरेश और कविता थक कर गिरने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक छोटे से पुराने मंदिर का दरवाजा दिखाई दिया। वहां एक दिया जल रहा था और उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा मंत्रोच्चार कर रहा था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमारी मदद कीजिए, हमारे पीछे एक भूत है। बचाइए बाबा, वो हमें मार डालेगी। मैं जानता हूं, मैंने उसे महसूस किया है। यह जंगल उसकी आत्मा से ग्रस्त है। वो औरत मंदिर की सीमा तक आते ही रुक गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो।
उसकी चीखें अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। डरो मत बच्चों, ये शक्ति मंदिर की दीवार पार नहीं कर सकती। बाबा, ये कौन है और हमें ही क्यों सताना चाहती है? कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो अपने घर लौट रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी चीखें आज भी इन पेड़ों में गूंजती हैं। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, हर उस राहगीर को रोकती है जो रात में इस जंगल से गुजरता है। साधु मंत्रोच्चार करता है, घंटी और तेज बजती है। साधु ने मंत्र पढ़े और जलते हुए दीपक को मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दूर से औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाबा, आपने हमें मौत से बचा लिया। बच गए हो, लेकिन याद रखना, इस जंगल से रात में कोई नहीं गुजरता। यह जगह शापित है और अगली बार ये आत्मा इतना आसान शिकार नहीं छोड़ेगी। उस रात सुरेश और कविता ने मंदिर में ही शरण ली। सुबह होने तक वो कांपते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में उस रात की याद हमेशा के लिए एक डरावना साया बन गई। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे मिट रहा था। मंदिर के बाहर आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी। सुरेश और कविता दोनों मंदिर के कोने में बैठे कांप रहे थे, आंखों में डर और दिल में सवाल। बाबा, वो औरत अब कहीं चली गई होगी ना? हाँ, सूरज की पहली किरण के साथ उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन याद रखना, वो मरी नहीं है। वो अब भी यहीं है। इस जंगल के हर पेड़, हर पत्थर में उसका दर्द कैद है। बाबा, आपने कहा था कि उसकी हत्या हुई थी, लेकिन आज तक उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि इंसानों ने उसका खून किया और इंसान ही उसे शांति देंगे। जब तक कोई उसकी आत्मा को न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक ये जंगल उसकी चीखों से गूंजता रहेगा। सुरेश और कविता अब खामोश थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस उनके मन में एक गहरी सिहरन और उस औरत के दर्द की छाया रह गई थी। तो मतलब वो औरत दरअसल एक पीड़ित आत्मा है, कोई राक्षसी नहीं। सही कहा बेटी, आत्मा कभी बुरी नहीं होती। हालात और दर्द उसे ऐसा बना देते हैं। सुबह होते ही सुरेश और कविता ने साधु को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। वो घर तो पहुंच गए, लेकिन उनके दिल में उस रात की खौफनाक याद हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।